गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 8 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है रंग खुद को हरे रंग में रंग कर निकाली जाती है परेड। ये परेड कहाँ पे निकाली जाती है? तो ब्रिटेन में, जिसको कि बोला जाता है जैक इन द ग्रीन। ये मई दिवस से जुड़े रोचक अंग्रेजी लोक रिवाज है। जैक इन द ग्रीन, तो ये मनाया जाता है ब्रिटेन में, ये याद रखेंगे। और ये मई दिवस के रूप में मई में मनाया जाता है। लोग स्वयं को ग्रीन कलर में रंगते हैं और फूल पत्तियों के हैट पहनकर जो है ये उत्सव मनाते हैं और परेड निकालते हैं। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। जैक इन द ग्रीन में लकड़ी का एक फ्रेम बनाया जाता है, जिससे हरी शाखाओं, पत्तियों और रंग बिरंगे फूलों को जो है सजाया जाता है। इसी को हैट की तरह जो है पहना भी जाता है। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित। बुद्ध जयंती जो है ये मनाया जाएगा दक्षिण कोरिया में 15 मई को जो है मनाया जाएगा। और इस बुद्ध जयंती पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। और उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो प्योंगयांग जो है उत्तरी कोरिया की राजधानी है। ये याद रखेंगे। ये पूछा जा चुका है ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सियोल में प्रमुख बौद्ध मंदिर जोगिए में साफ सफाई का काम जो है चल रहा है। वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध जयंती जो है मनाई जाती है। तो बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? वैशाख माह के पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चूंकि ये जो है चंद्र कैलेंडर को तिथि माना जाता है, इसलिए कहीं कहीं जो है इसमें अंतर भी आता है बुद्ध जयंती को लेकर। जैसे आप मान लीजिए कि कोई यूरोपियन देश है, वहां पर चंद्र कैलेंडर करेंगे तो उसमें जो है डेट में कुछ अंतर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में 15 मई को मनाया जाएगा। आज का अगला देखते हैं। आज का अगला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा पहुंचे जैन संत। तो ये जैन संत का नाम एक तो आप लोग देख लें। इनका नाम है जैन मुनि सुनील सागर महाराज। ये जो हैं बहुत बड़े जैन संत हैं और ये दिगंबर से संबंधित है। दिगंबर सेन जो है संत हैं जैन मुनि। यहाँ पर ये विजिट करने आए हुए हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद, जिसको कि किसने बनवाया था? कुतुबउद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कब? 1199 में। लेकिन ये जो कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया गया था, ये मस्जिद पूर्व में जो है जैन मंदिर था और संस्कृत स्कूल और जैन मंदिर था। उसी को तोड़वा के जो है कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा 1199 में बनाया गया था। तो अब जो है ये मांग है जैन साधुओं का, संतों का कि ये मस्जिद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा स्मारक, ये एक मंदिर था, इसको जो है अब सौंपा जाए जैनियों को, जो जैन समुदाय से संबंधित थे। अभी जो है एएसआई के अंतर्गत ये आता है। एएसआई जो है इसकी देखरेख करता है। अजमेर नगर के उप महापौर नीरज जैन ने इसके बरामदे में बड़ी संख्या की मंदिर की मूर्तियां पड़ी हुई हैं। ये कहा है 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान इसके आसपास एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व भी था, ये भी कहना है। क्योंकि इस तरह का जब न्यूज में आता है तो ये इसको पूछ लिया जाता है
आपको एग्जामों में, और खासकर आप देखेंगे जब यूपीएससी का एग्जाम देंगे, यूपीएससी या किसी भी पीसीएस का एग्जाम देंगे, तो उसमें जो है जब कोई चर्चा में रहता है ऐतिहासिक संदर्भ से या ज्योग्राफी के संदर्भ से, तो वो पूछ लिया जाता है। जैसे आपको अधिकतर जगह पे ये मिल जाएगा आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बनवाया है 2.5 दिन का झोपड़ा, लेकिन उसका डेट कब बनवाया है ये जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये जो है इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, फिर जो आपको किताब में मिलेगा। ये आपको यूपीएससी के हालांकि किताब में मिल जाएगा, लेकिन छोटे एग्जाम जो देते हैं उसके किताबों में आपको नहीं मिलेगा। तो 1199 ये भी साथ ही साथ याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने आपको इसको करंट में ही बता दिया। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में 18 महीने बाद चीन ने नियुक्त किया है नया राजदूत, और उस नए राजदूत का क्या नाम है? सू शी होंग। ये याद रखेंगे चूंकि 18 महीने बाद जो है नियुक्त किया गया है, और सू शी होंग जो है इसको नियुक्त किया गया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा जो है नियुक्त किया गया है। और ये इससे पहले जो है राजदूत रह चुके हैं अफगानिस्तान में भी जो है ये राजदूत रह चुके हैं। साथ ही साथ ये रोमानिया में भी ये राजदूत रह चुके हैं, अफगानिस्तान में राजदूत रह चुके हैं, और चीन में जो है ये विदेश मामलों के जो है सहायक मंत्री भी ये रह चुके हैं। चूंकि अभी जो है देखेंगे जिस तरह चीन और भारत के बीच जो है तनातनी चल रही है, और जो है कोई भी राजदूत भारत में चीन का नहीं था, तो ये जरूरी था चीन का राजदूत होना, जिससे कि क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में जो है एक पाटने का काम करता है, समस्याओं को निपटाने का काम करता है राजदूत। तो ये जरूरी था। ये जो है अक्टूबर 2022 में ही जो राजदूत पहले के थे सुन वीडोग, वो जो है उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो वो चीन जो है चले गए थे। तो अब जो है सू शी होंग नए राजदूत भारत में चीन के हैं, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये, इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है संचार साथी ऐप। ये महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में ये ऐप है साइबर धोखाधड़ी अगर कोई होता है तो आप इस ऐप पर जाकर उस नंबर को बताएंगे, तो जो है उस नंबर को और मोबाइल फोन को भी जो है बंद कर दिया जाता है अगर जो कोई आपके साथ धोखाधड़ी करता है। तो आपको याद रखना है कि संचार साथी ऐप ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है साइबर अपराध करने की कोशिश कर रहे या वित्तीय धोखाधड़ी करने के इरादे से कॉल या मैसेज कर रहे हैं, तो संचार साथी पोर्टल पर उस नंबर की जानकारी दें, और इससे क्या होगा कि टेलीकॉम विभाग जो है उस शिकायत को गंभीरता से लेगा और उस नंबर को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये इसलिए संचार साथी ऐप बनाया गया है, एसआई में पूछा जा चुका है, अभी फिर से चर्चा में है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। और इसी के तहत जो है करीब 1.58 लाख मोबाइल फोन को जो है बंद कर दिया गया है, और करीब 30 लाख से अधिक फोन नंबर को जो है 30 लाख से अधिक फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। कोई धोखाधड़ी किया तो फिर उस पर शिकायत किया गया और जो है उस नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। तो आपको याद रखना कि संचार साथी ऐप किससे संबंधित है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है भारत के दौरे पे जो है कल दैट मीन्स 9 मई को जो है आ रहे हैं मालदीव के विदेश मंत्री। अभी आप वर्तमान में देखेंगे जिस तरह भारत और मालदीव के बीच जो है जिस तरह तनातनी चल रही थी,
उस दौर को जो है पाटने के लिए, उस दौर को जो है अब खत्म करने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर, ये नाम जरूर याद रखेंगे, वो 9 मई को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, इन्होंने कहा है कि भारत के पर्यटन जो है वो जरूर आए मालदीव, और उसका जो है स्वागत किया जाएगा, ये भी है इन्होंने कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि हम जो है एक मार्च निकालेंगे भारत के पर्यटकों को बुलाने के लिए, ये भी कहा है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी बता दें मालदीव की राजधानी का क्या है, माले, राजधानी क्या है, माले, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर ये भी आपको साथ ही साथ बता दें कि ये इनकी मुलाकात जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगा, एस जयशंकर से इनकी मुलाकात होगी। हालांकि भारतीय सैनिकों की वापसी मुद्दे को जो है मोइजू ने उठाया था और भारत ने वहां से सैनिक, मालदीव से अपना सैनिक जो है वापस भी बुला लिया है। ये भी याद रखें, ये सैनिक जो है उनकी सहायता के लिए था, न कि वहां पर कोई सैन्य बेस जो है बनाए हुए था। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है चीनी लड़ाकू विमान ने ऑस्ट्रेलियाई हेलीकॉप्टर पर बरसाई आग, इससे संबंधित है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का जो है ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक हेलीकॉप्टर लेकर जो है ये चले गए थे कहाँ, पीला सागर या येलो सी। तो पहले तो आप ये याद रखें कि येलो सी कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें, कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर्स, जिसको कि आग बोलते हैं, वो छोड़ा है चीन ने। और जो है इससे क्या हो गया है, हालांकि कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक हेलीकॉप्टर को जो है बहुत ही दिक्कत आया है और असुरक्षित व्यवहार जो है ये कहा है ऑस्ट्रेलियाई ने, और ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना की निंदा भी की है। तो ये आप जानेंगे कि पीला सागर कहाँ है। पीला सागर जो है एक तरफ चीन और दूसरी तरफ जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो सागर है वो येलो सागर है। और ये भी पूछा जा सकता है कि येलो सागर कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में ये है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है धड़ल्ले से जब चर्चा में आता है तो पूछ लिया जाता है, और तब लोग जो है जाता है एटलस पे देखने के, अच्छा येलो सागर यहाँ पर है। नहीं, अगर इस तरह की घटना हो रही है और उसको जो आप पहले ही एटलस पे जाके देख लेंगे तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब मान चलिए कि इसका सिर्फ न्यूज आप देख लिए कि ऑस्ट्रेलिया नौसेना हेलीकॉप्टर जो है और चीन के बीच ये विवाद हुआ, लेकिन आप येलो सागर में हुआ या पीला सागर जिसको बोलते हैं वहां पर पीला सागर कहाँ है, ये आपको ज्योग्राफी में पूछ लेगा। करंट में है कि ये दोनों देशों के बीच ये घटना हुई, लेकिन पीला सागर कहाँ है ये ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछ लेगा। तो उस समय जो है आपका क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए। तो आप जाके एटलस में भी देख लेंगे कि येलो सागर कहाँ पर है, किस देश के बगल में है, तो दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बगल में है। तो यहाँ पर ये भी बता दें कि चीन का ये कहना था कि जो ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक है वो उत्तरी कोरिया के जल क्षेत्र में जा रहा था, जल क्षेत्र में जो है प्रवेश कर रहा था। ये कहना है किसका, तो चीन का कहना है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय जल में रहता है तो कोई भी, या सैनिक ही क्यों नहीं, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर कोई किसी के जल क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो रोका जा सकता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि नहीं, हम जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ही थे। तो आप ये देखेंगे कि एक तो किन दोनों के बीच जो है नौसैनिक स्तर पर ये जो है हुआ है, मुद्दा उठा है, तो ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच। और येलो सागर महत्वपूर्ण चीज याद रखेंगे, येलो
सागर कहाँ है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि पुतिन जो है 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। ये याद रखेंगे, रूस के राष्ट्रपति बने हैं, ये सबको याद होगा, लेकिन कितनी बार बने हैं, 5वीं बार। ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे आप लोग। और यहाँ पर ये भी बता दें कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है रूस में। जैसे आप अमेरिका का देखेंगे, अमेरिका में जो है 4 वर्ष का राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल होता है, भारत में 5 वर्ष का होता है, रूस में 6 वर्ष का होता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे। और क्रेमलिन में आयोजित समारोह में मंगलवार को पुतिन ने 6 साल के लिए नए कार्यकाल की शपथ ग्रहण की। ये क्रेमलिन क्या है, तो जो राष्ट्रपति का जो आवास है जहां पर राष्ट्रपति बैठता है उसको जो है क्रेमलिन बोला जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे हम लोग राष्ट्रपति जहाँ पे बैठते हैं उसको राष्ट्रपति भवन या रायसीना हिल्स भी बोला जाता है, हिल्स, उसी तरह जो है क्रेमलिन बोला जाता है। ये पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखेंगे कि क्रेमलिन में जो है अपना शपथ ग्रहण रूसी राष्ट्रपति ने लिया है। रूसी राष्ट्रपति जो पहली बार राष्ट्रपति 2000 में बने थे, उसके बाद 2004 में, उसके बाद 2012 से 18, फिर जो है इन्होंने कुछ चेंजिंग किए हैं, क्योंकि वहां पे रूस में ये था कि कोई भी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है लगातार। यहाँ पे एक टर्म है लगातार, क्योंकि पहली बार बने थे, उसके बाद जो है फिर ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे, फिर जो है दोबारा राष्ट्रपति बने। तो लगातार नहीं बन सकता है कोई राष्ट्रपति रूस का। तो इसने जो है संविधान में चेंज किया, परिवर्तन किया, और अब जो है ये 2030 तक के लिए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इनको करीब 90% जो है वोट मिला था। तो ये याद रखेंगे। और इस शपथ ग्रहण का जो है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन सब देशों ने, जर्मनी, इन सब देशों ने जो है इसका बहिष्कार किया, जबकि भारत, चीन, ये सब जो है इस समारोह में भाग लिए थे। भारत का प्रतिनिधि समारोह में गया हुआ था। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये जो है इसमें रोहित शर्मा जो है अच्छा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना कि T20 विश्व कप के एम्बेसडर जो है ये युवराज सिंह को नियुक्त किया गया। युवराज सिंह को आप इससे पहले जो है हम आपको बता चुके हैं कि उसेन बोल्ट को, इनको भी जो है T20 विश्व कप का जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है या नियुक्त किया गया उसेन बोल्ट को। तो ये T20 भारत की ओर से T20 विश्व कप का एम्बेसडर जो है युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है रेगिस्तान में तब्दील हो रहे हैं मरु उद्यान इलाका। ये रिपोर्ट जो है अर्थ फ्यूचर में प्रकाशित हुआ है। अर्थ फ्यूचर्स ने एक अध्ययन किया और ये पाया कि 1995 से लेकर 2020 तक दुनिया भर के मरुस्थलीय क्षेत्र में 2,20,149 वर्ग किलोमीटर की अधिक वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण एशिया में जानबूझकर किए गए मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार को माना गया है। एशिया क्षेत्र में खास करके ये जो है पूरे का पूरे डाटा पूरे विश्व में जो है इतना क्षेत्र बढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये भी बता दें कि मरु उद्यान के फैलने और बदलाव को समझने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जलवायु परिवर्तन लैंड कवर परियोजना के आंकड़ों का जो है इसमें उपयोग किया गया है। और टीम ने भूमि की सतह के 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। इनमें जो है वन, घास की मैदान, झाड़ी, फसल भूमि, पानी, शहरी इलाके और रेगिस्तान शामिल हैं। इसको जो है डिवाइड कर इसने आंकड़ा जो है जारी
जारी किया है और ये कहा है कि जो मरुस्थलीकरण जो है बढ़ा हुआ है और ये जो है एक तो मानव जनित है और साथ ही साथ जो है जलवायु परिवर्तन का कारण भी है, जलवायु परिवर्तन के परिणति भी ये हो रहा है। तो ये जो है बात किया गया है। ये इस तरह के डाटा जो है आपको काम देगा मेन का एग्जाम, बीपीएससी या यूपीपीसीएस का मेन जब लिखेंगे उसमें ज़्यादा काम देगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव तरह में भी कि जलवायु मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, ये भी जो है एक ऑप्शन में दे देगा, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा यस इसका एक कारण है। तो आगे चलते हैं आज के करंट अफेयर्स में। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये है दक्षिणी चीन सागर को लेकर मुखर हो रही भारतीय नीति के संबंधित। हाल ही में क्या हुआ है कि भारत द्वारा दक्षिणी चीन सागर में आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्तन इसको जो है नियुक्त किया गया है दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में जो है नियुक्त किया गया और ये सिंगापुर जो है पहुंच भी चुका है। ये तीनों का तीनों पोत जो है पहुंच चुका है। क्योंकि जिस तरह चाइना जो है कभी आप देखते हैं कि आपको श्रीलंका के पोर्ट पर, मालदीव के पोर्ट पर और पाकिस्तान के पोर्ट पर जो है दिखाई देता है, तो अब जो है भारत ने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि भारत भी और भारत के युद्धपोत भी दक्षिणी चीन सागर में जो है तैनात रहेंगे। चूंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जल में जो है रह सकता है, तो भारत ने भी जो है ये कहा है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि दक्षिणी चीन सागर में ही स्थित फिलीपींस ने अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जो है अडानी ग्रुप कंपनी से के साथ एक टाइप करने की बात कही है और ये कहा है कि फिलीपींस के शहर बताना में एक पोर्ट बनाने और एयरपोर्ट बनाने का जो है प्रस्ताव दिया है फिलीपींस सरकार की तरफ से और ये कहा गया कि इसको जल्द ही मंजूरी की जाएगी। अगर बताना में एक पोर्ट बन जाता है और उसको अडानी द्वारा या भारत द्वारा बनाया जाता है, तो वहां पर जो है फिर हो सकता है फिलीपींस स्टे करने का जो है दे मंजूरी। जिस तरह से जो है आप देखेंगे श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर जो है चीनी युद्धपोत को जो है स्टे करने का जो है श्रीलंका ने व्यवस्था दे दी है, चूंकि उसको हम्बनटोटा को जो है चीन द्वारा ही बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बताना पोर्ट और एयरपोर्ट को जो है ये अडानी पोर्ट द्वारा बनाया जाए और इस तीनों का नाम भी आप लोग याद रखना, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस कीर्तन, जो कि काम करेगा किसके लिए, तो इस पे जो है दक्षिणी चीन सागर में जो है पूरे चीन पर नज़र रखने के लिए। तो आज का करंट अफेयर्स जो है इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।